एक बार एक योगी यात्रा के लिए निकलता है और बहुत देर यात्रा करने के बाद वह एक गांव में एक व्यक्ति के दरवाजे पर रुकता है। उस व्यक्ति ने उस साधु की खूब सेवा की। दूसरे दिन वह व्यक्ति उस साधु को बहुत सारे उपहार देकर उससे विदा करता है। साधु ने उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना की कि भगवान तुझे सब कुछ दे। साधु की बात सुनकर वह आदमी हंस पड़ा और बोला, अरे भाई, जो है यह भी नहीं रहने वाला। साधु उस व्यक्ति की ओर बहुत देर देखता है और वहां से निकल जाता है। कुछ सालों बाद वह महान पुरुष उस व्यक्ति के घर और गया और देखा उसका वैभव समाप्त हो गया है। पता चला कि वह व्यक्ति अब बगल के गांव में एक जमींदार के यहाँ नौकरी करता है। साधु उस व्यक्ति से मिलने गया। उस व्यक्ति ने उसके गरीबी में भी साधु का स्वागत किया। झोपड़ी में जो फटी चटाई थी उस पर बिठाया, खाने के लिए सूखी रोटी दी। दूसरे दिन जाते समय साधु की आंखों से आंसू निकल रहे थे। साधु कहने लगे, हे भगवान, ये तूने क्या किया? वह व्यक्ति पुनः हंस पड़ा और बोला, आप क्यों दुखी हो रहे हो? कई सारे महापुरुषों ने कहा है कि भगवान मनुष्य को जिस हाल में रखे, मनुष्य को उसका धन्यवाद करके खुश रहना चाहिए। समय सदा बदलता रहता है और सुनो, यह वक्त भी नहीं रहने वाला। साधु ने मन में सोचा कि सच्चा साधु तो तू है, और बाद में वहां से निकल गया। कुछ वर्ष बाद साधु फिर से यात्रा पर निकला और उस व्यक्ति से मिला तो देखकर हैरान रह गया कि वह व्यक्ति तो अब जमींदारों का जमींदार बन गया। मालूम हुआ कि जिस जमींदार के यहाँ आनंद नौकरी करता था वह संतान विहीन था, और वह संतान विहीन आदमी ने मरते समय अपनी सारी जायदाद उस व्यक्ति को दे दी। साधु ने उस व्यक्ति से कहा, अच्छा हुआ वो जमाना गुजर गया, भगवान करे तू ऐसा ही बना रहे। यह सुनकर वह व्यक्ति फिर हंस पड़ा और कहने लगा, साधु, अभी भी आपकी नादानी बनी हुई है, क्या यह भी नहीं रहने वाला? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, हाँ, यह भी चला जाएगा। जो इसको अपना मानता है वो भी चला जाएगा। कुछ भी रहने वाला नहीं है, और अगर शाश्वत कुछ है तो वह परमात्मा है, और उस परमात्मा का अंश आत्मा। उस आदमी की बातें साधु ने गौर से सुनी और वहां से चला गया। साधु कुछ साल बाद फिर लौटा और देखा कि उस व्यक्ति का महल है, किंतु उस घर में कोई भी नहीं है, और उस आदमी का देहांत हो गया है। बेटियां अपने घर चली गई और उसकी पत्नी कोने में पड़ी है। साधु कहते हैं, अरे मनुष्य, तू किस बात का अभिमान करता है, क्यों इतराता है? यहाँ कुछ भी टिकने वाला नहीं है। दुख या सुख कुछ भी सदा नहीं रहता। तू सोचता है पड़ोसी मुसीबत में है और मैं मौज में हूँ, लेकिन सुन, ना तो तेरी मौज रहेंगी और ना ही तेरी मुसीबत। सच्चे मनुष्य वे हैं जो हर हाल में खुश रहते हैं। मिल गया माल तो उस माल में खुश रहते हैं, और हो गया बेहाल तो उस हाल में खुश रहते हैं। धन्य है तू और धन्य है तुम्हारे सद्गुरु। मैं तो झूठा साधु हूँ, असली साधु तो तेरी जिंदगी है। अब तेरी तस्वीर पर कुछ फूल चढ़ाकर दुआ तो मांग लूँ। साधु दूसरे कमरे में जाता है तो देखता है कि आनंद ने अपनी तस्वीर पर लिखवा रखा है। आखिर यह भी नहीं बचेगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें एक सीख मिलती है। यह कहानी हमें ज़िंदगी जीना सिखा देती है। इस कहानी के ऊपर थोड़ा और विचार करके आप अपनी ज़िंदगी सुधार सकते हैं। मिलते हैं ऐसे ही अगली एक स्टोरी में, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड होगी। धन्यवाद।